नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं हिस्ट्री का टॉप 20 प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस से सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने 20 सवाल में से कितना सही किया। अपना कमेंट में स्कोर जरूर पिन करना। दोस्तों, आपका पहला सवाल यह रहा जो कि पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हड़प्पा, ऑप्शन बी में दिया लोथल, ऑप्शन सी में दिया मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में दिया धोलावीरा। तो इसका सही जवाब लगाओ कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट ऑप्शन। 3 नंबर सवाल पूछ रहा है बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, या पाटलिपुत्र, या राजगीर, या सरना? तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा सॉरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? बताइए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बताइए, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 5 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा मेगास्थनी, जो कि इंडिका नामक पुस्तक लेखक का नाम था इस मेगास्थनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से जोड़ा गया? बताइए, विक्रमादित्य की उपाधि से जोड़ा गया दोस्तों। समुद्रगुप्त होगा, या चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या कुमारगुप्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट ऑप्शन। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? अशोक होगा, या फिर समुद्रगुप्त होगा, या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या हर्षवर्धन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति की शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया था। इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। 8 नंबर सवाल पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो किससे दिया जाता है तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा इल्तुतमिश हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों, जी ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। आपका 9 नंबर सवाल पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कम कीमतों पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल राज्य के पूछ रहा है 10 नंबर सवाल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण देव राय होगा, या हरिहर बुक्का, या देवराय प्रथम होगा, या राम राय होगा? तो 10 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर हरिहर बुक्का होगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राज्य की पूछ रहा मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से किसने विकसित किया? बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि अकबर ने ही मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से विकसित किया था। सही जवाब होगा अकबर। अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित सुलह ए कुल का अर्थ क्या था? बताइए, अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित सुलह ए कुल का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था दोस्तों सार्वभौमिक शांति सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट ऑप्शन। शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था दोस्तों? शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था?
तो दोस्तों पूछ रहा शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो इसका हुआ था 6 जून 1674 ईस्वी में दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 1674, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? बताइए, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये राज्य को पूछ रहा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए, तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का विद्रोह का तात्कालीन कारक क्या था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट ऑप्शन, जो कि सी में दिया चर्बी लगे कारतूस। नेक्स्ट सवाल है राज्य के पूछ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? बताइए, बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो 1905 ईस्वी में किया गया था बंगाल विभाजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? बताइए, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो चोरी चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा चोरी चोरी कांड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका लास्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 20 नंबर सवाल का बताना कमेंट बॉक्स में सही आंसर, कमेंट बॉक्स में बताना 20 नंबर सवाल का। चलिए इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं।